संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 2026-27 के लिए बजट पेश किया गया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो विकसित भारत के लिए बेहद ही अहम है। तो हम आज अपने सहयोगी मधुलिका से जानेंगे कि इस बजट में महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर के क्या क्या अहम है, उनके लिए क्या क्या सौगात उन्हें दी गई है, क्या कुछ खास है उनके लिए, आइए हम जानते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बजट में महिलाओं को लेकर के बहुत ही चर्चा हो रही है, महिलाओं को क्या सौगात दी गई है, महिलाओं के लिए क्या खास है इस बजट में? जी साक्षी, देखिए जैसा कि देखने को मिला है कि अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और पूरी तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो चीज़ें होने वाली हैं सभी लोगों के लिए बेहद अच्छी होंगी, खास करके महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। देखने को मिला कि जैसा इसके पहले देखने को मिला लखपति दीदी लाया गया था, दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे ही देखने को मिला है, सी मार्ट जैसी एक योजना लेकर आई गई है। लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो कामकाजी महिलाएं, या यूँ कहें कि जो एक योजना के तहत कार्य कर रही, जैसे कि आप ले लीजिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, आशा बहुएं, उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया गया है, या यूँ कहें कि कुछ किया ही नहीं गया, क्योंकि लंबे समय से लगातार उनके द्वारा ये बात कही जा रही थी और पूरी तरह से उम्मीद भी लगाई गई थी कि जब इस बार बजट पेश होगा तो जरूर कुछ ना कुछ खास होगा। इसका एक ये नज़रिया देखा जा सकता है कि 2027 में विधानसभा चुनाव है और अगर सरकार इस वक्त पर कुछ ऐसा करती तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा सरकार को 27 के चुनाव में भी होता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, जिस वजह से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, आशा बहुएं, वो नाराज़ नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ खास नहीं किया गया है। वो लंबे समय से यही कह रही थी कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। बहरहाल ये बात तो अलग हुई। अगर हम सिर्फ मानदेय की बात करें या फिर सिर्फ बजट की बात करें तो इस पर बात करते हैं। उनका मानदेय लगभग 6,000 है, किसी का 4,000 है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कुछ बजट में अच्छा होगा, बजट पास होगा तो इनके लिए भी बेहतर होगा, और पूरी तरह से आश्वासन भी उन्हें दिया गया था। लेकिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। सी मार्ट योजना की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो आगे महिलाओं को ले जाने के लिए, लेकिन उसका कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है अगर हम मिडिल क्लास महिलाओं की बात करें या कामकाजी महिलाओं की बात करें। तो अगर हम बात करें धरातल की तो जरूर ट्रॉमा सेंटर जैसी बात, ये लैब्स की बात की जा रही है, और इसके पहले भी देखने को मिला है कि कई राज्य हैं और खास करके उत्तर प्रदेश, जिसमें कई सारे जिला अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे लैब्स हैं, वहाँ पे आप सब कुछ करवा सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे जो टेक्नीशियन मौजूद हैं उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो कहीं एनएचएम के कर्मचारी हैं या संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनके बीच में नाराजगी भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो एक सरकारी कर्मचारी होता है उसको एक अच्छा खासा वेतन दिया जा रहा है। वहीं इन कर्मचारियों को जो एनएचएम से है, संविदा है, आउटसोर्सिंग से कर्मचारी हैं, उनको बहुत ही कम मानदेय दिया जा रहा है। तो उनके बीच में नाराजगी है और बजट से सभी को उम्मीदें होती हैं। यही उम्मीद थी कि जब हेल्थ की बात की गई है तो उस सारी चीज़ों में एनएचएम कर्मचारियों को भी जोड़ा जाएगा और इसके साथ साथ जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उनको भी जोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बहुत अच्छा कर लेंगे, कर्मचारी खुश नहीं रहेंगे तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी मतलब नहीं होता है। क्योंकि आज भी देखने को मिलता है लैब्स खाली पड़ी है, कर्मचारी जा रहे हैं वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अक्सर उनको हड़ताल पे आना पड़ रहा है, अक्सर उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके पहले अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में तमाम बार एनएचएम कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं और एक ही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि एचआर पॉलिसी को लागू करवाया जाए, उनके मानदेय को लेकर आगे बातें सुनी जाए, और खासकर कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई कर्मचारी है जो पिछले 10 सालों से 20 सालों से कार्यरत है तो उसे राज्य कर्मचारी का कम से कम दर्जा तो दे दिया जाए। लेकिन सरकार उसको लेकर भी कुछ कार्य करती हुई नजर नहीं आ रही। हर बार बजट के वक्त पर उम्मीदें जगती हैं, जगाई भी जाती हैं। कभी देखा जाता है, ये कह दिया जाता है कि इस बार बजट में बहुत कुछ बेहतर होगा, कर्मचारियों को लाभ ही लाभ हो जाएंगे। लेकिन विकसित भारत से जोड़ दिया गया है 2047 तक, जहां सरकार ये सोच रही है कि विकसित भारत होगा। लेकिन अगर कर्मचारी विकसित नहीं हो पाएगा अपने जीवन में, अगर शिक्षक जो है वो खुश नहीं रह पाएंगे, तो विकसित भारत कैसे हो सकता है? ये एक सबसे अहम सवाल है जी, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे पुराने सरकारी कर्मचारी हैं या अभी भी जो हैं, वो पुरानी पेंशन को लेकर के और ओपीएस को लेकर के इस बजट से बहुत ही उम्मीदें लगाए रखे थे, लेकिन उसको लेकर भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। उस पर भी थोड़ा आप बात करिए। अगर बात करें हम सरकारी कर्मचारियों की, तो देखिए साक्षी, सबसे बड़ी बात तो यही थी, इस बार लग रहा था कि जो 8वां वेतन है उसको लेकर कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन कर्मचारी कल से ही या इसके पहले से ही देखने को मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे कि इस बार 8वें वेतन को लेकर तो कुछ ना कुछ खास मिल ही जाएगा। लेकिन इस पर कोई खास बातचीत नहीं हुई है, जिससे कहीं ना कहीं कर्मचारी मायूस है। और फिर अगर हम बात करें कर्मचारियों की, तो पुरानी पेंशन बहाली जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एनपीएस आया, यूपीएस आया। अगर आप एनपीएस और यूपीएस को गहनता के साथ पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है
है कि ये बाजार आधारित योजना है जिसमें इन कर्मचारियों का पैसा लगाया जाएगा। अब ये जो पेंशन कहा जाता था, आपने भी सुना होगा कि जो पेंशन होती है वो इंसान की बुढ़ापे की लाठी होती है, लेकिन अब ये बुढ़ापे की लाठी नहीं बची है, क्योंकि ये सारा पैसा जो है ये बाजार आधारित योजनाओं में लगाया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। उसके साथ ही देखने को मिला कि 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो इस बार बजट पेश हुआ है, ये विकसित भारत के लिए इसको नाम तो दे दिया गया, लेकिन इससे कर्मचारी जो है, मिडिल क्लास वर्ग है, वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा खास हुआ ही नहीं है। आज जब बजट पेश हुआ तो हमने देखा कि कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर के भी काफ़ी बातें चल रही हैं। उनको क्या कुछ अहम दिया गया है इसमें जिससे उनके वर्ग में काफ़ी खुशहाली है? जी जैसा कि देखने को मिलता है कि इस वक्त पर ये जो डिजिटल इंडिया है, तो पूरी तरह से ये चीज़ें कही जा रही है, हर चीज़ को डिजिटलाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है, और कंटेंट क्रिएशन जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है। हर एक फील्ड में आप देख रहे हैं कि अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, यहाँ तक कि जो सरकारी योजनाएं हैं ना, उनको भी जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके द्वारा प्रमोट करवाया जाता है। तो इसी की वजह से देखने को मिला है। और जो विद्यार्थी हैं, अगर हम बात करें छात्रों की, तो उनके प्री लेवल से ही उनको चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ में लैब्स खोलने की बात कही जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये जो विद्यार्थी हैं ये तमाम चीज़ें सीखेंगे और आगे चलकर उसमें भी अपना एक करियर बना सकते हैं, करियर परस्यू कर सकते हैं उस चीज़ में, जिसको लेकर तमाम चीज़ें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। फिलहाल इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके बीच में तो खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लैब्स होंगी, उनको एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो आगे चलकर कुछ बेहतर इस फील्ड में भी कर सकते हैं। देखिए चाची, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आज बजट पेश हुआ है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया, लेकिन जितने भी मुद्दों पे हम लोगों ने अभी इस वक्त पर बात की, फिर वो चाहे आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हों, या फिर शिक्षा मित्र हों, जो तमाम शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, एनएचएम कर्मचारी हैं, ये सभी लोग जो है वो राज्य सरकार के अधीन है। अगर इनके लिए कुछ बेहतर करना है तो राज्य सरकार को कदम उठाना होता है, और ये जो कर्मचारी हैं ये अपनी दरख्वास्त भी राज्य सरकार के पास ही लेकर जाते हैं। आपने जितने भी प्रदर्शन देखे होंगे, यहाँ तक कि ज्ञापन पत्र जो सौंपे जाते हैं वो भी मुख्यमंत्री के नाम से ही सौंपे जाते हैं। कई सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं, या संगठनों की बात करें तो वो प्रधानमंत्री के नाम से भी, उनके भी संबोधन से अपना ज्ञापन पत्र सौंपते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर केंद्र सरकार चाहे अपना हस्तक्षेप करके राज्य सरकार के जरिए इन कर्मचारियों को एक अच्छी सौगात दे सकती है। अगर हम बात करें कैसे अच्छी सौगात दे सकती है, तो केंद्र सरकार कई सारी योजनाएं लेकर आ सकती है, कई सारी ऐसी स्कीम्स ला सकती है जिसके जरिए ये कर्मचारी उस स्कीम के जरिए जाकर अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कर्मचारी ये देश और प्रदेश के विकास के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों कुछ अच्छा कर सकती है। और अगर इस वक्त पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ ऐसा कह देती, कोई स्कीम ला देती, कोई बड़ी चीज़ लॉन्च करती है, तो कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों को भी फायदा होगा। ये जो बजट पेश हुआ है ये जरूर केंद्र सरकार की नज़रिए से देखा जा रहा है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार के जरिए इन कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दे सकती है। तो हमारे सहयोगी ने बजट पे जिस तरह से जानकारी दी, उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग को लेकर के और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के काफ़ी कुछ किया गया है बजट में, लेकिन उन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है। जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर जिसे हम मानते हैं वो है मैन पावर, उसको लेकर के सरकार की तरफ से कुछ भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। उनके बुनियादी जो मांगे हैं उनको पूरा करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको इन पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए।